हार्दिक स्वागत महान भाव हमरा तो अपने लोग कार्यक्रम बहुत प्रभावित केलक एहि दुआरे कि हम तो इतिहास के छी व्याख्याता और इतिहास जे छियै वो दर्पण छियै, दर्शन छियै, ज्ञान के अथाह सागर छियै। एक एक घटना के विवरण इतिहासे में भेटै छै और एखन जे उद्देश्य से अहाँ सब बैठक कर रहल छी ओहिमे ऐतिहासिक घटना के विवरण बड़ आवश्यक। सबसे तो पहल बात ई जे मिथिला शब्द जे छै, एहि मिथिला शब्द से पैघ शब्द भारतवर्ष में नहीं छै से कहि देबै। एक अर्थ में नहीं, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने देखी, चाहे अपने आर्थिक दृष्टिकोण से देखी, चाहे अपने साहित्यिक दृष्टिकोण से देखी, चाहे अपने दार्शनिक दृष्टिकोण से देखी, चाहे अपने अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखी, चाहे अपने शासन प्रशासन के दृष्टिकोण से देखी, चाहे अपने शिक्षा और विद्वता के दृष्टिकोण से देखी, चाहे अपने एक से एक महान नायक के रूप में देखी, नायिका के रूप में देखी, जो कोनो रूप में अपने देखबे तो मिथिला के आगा में भारते ने विश्व में कोनो नहीं। साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर कहने छथि जे मिथिलाक धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब मिथिलाक धरती पर पैर रखला तो वो अभिव्यक्ति केलखिन है अपना गुरु लग जे गुरुदेव मिथिलाक धरती पर पैर रखला के बाद जना लग रहा है जे संपूर्ण शरीर में एक अलग उत्साह पैदा भ गेल। ई किछ गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र मिथिला के बारे में तो बहुत जनै छलखिन और कहलखिन जे देखू ई तपोभूमि छियै और ई तपबल के प्रभाव छियै, तो महानुभाव मिथिला मिथिला नहीं छियै, ई तपोभूमि छियै और ईश्वरो जहां तो अबै छथिन तो गौरवान्वित महसूस करै छथिन। सामान्य आदमी के कोन बात। मिथिला धरती के बारे में, मिथिला के इतिहास के बारे में जो बाजा लागत तो बहुत वक्त लागत, लेकिन एहन जे सुंदर शब्द उत्तै से जई संगठनक आरंभ हुई है मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन, तो स्वाभाविक है ई प्रकट भ रहल छै, नाम से प्रकट भ रहल छै जे संगठन के उद्देश्य छियै मिथिला के कल्याण, मिथिला के पुनरुद्धार, मिथिला के विकास और मिथिला के प्रतिष्ठा के पुनर्प्राप्ति। कहा सबक जे उद्देश्य है से बहुत बढ़िया उद्देश्य है, लेकिन सवाल छै जे ई उद्देश्य के प्राप्ति के लिए जे अपने लोकनिक प्रयास, कोई प्रयास के क्रम में जे अपने लोकनिक अनुभव और कोई अनुभव के क्रम में जे अपने लोकनिक आजुक आयोजन वो विशेष रूप से प्रशंसनीय है। एहि दुआरे जे होइ छै ई जे एखुनका समय में बेसी जोश में लोग होश के खोइ दै छै। युवा शक्ति जे छियै वो जोश के चीज छियै, निश्चित रूप से ये अवस्थित छियै जोश के, लेकिन अहाँ सब के अनुभव के लिए नहीं केवल जोश से नहीं काम चलेगा, होश से काम चलेगा। हमरा लोगन के अपना गार्जियन के, अभिभावक के, अनुभवी व्यक्ति के सहयोग चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। एकरा लेल खास तौर पर अहाँ सबको बहुत बहुत धन्यवाद दै छी। अहाँ सब सुनू, हर एक माता पिता के, अभिभावक के एकेटा इच्छा रहे छै जे हमर बच्चा सफल हुआ, लेकिन संगे ओकरा एकटा परम इच्छा रहे छै जे हमर बच्चा कोनो काज हमरा से पूछ के करे। जखन अहाँ अपना गार्जियन से कोनो बात पूछ के करबै तो अहाँ के संपूर्ण सफलता असफलता के चिंता गार्जियन पर चल जाए छै।
तो आई जे अहाँ कह रहल छी ई अहाँ सबक निश्चित रूप से बहुत प्रशंसनीय कदम यह जिन्हें अपना सीनियर से हम गार्जियन से सुझाव ली। देखो अहाँ सब पढ़ल लिखल लोग छी, भारत के इतिहास के जानो वाला लोग छी। भारत पूरा विश्व में जगत गुरु छे, एहि दुआरे जगत गुरु रहे जे पूरा विश्व के लोग भारत में आबि के शिक्षा प्राप्त करे छले, दीक्षा प्राप्त करे छले। अब भारत सोना के चिड़िया रहे, एहि दुआरे रहे जे एतो सोना चांदी हीरा जवाहरात के कोनो कमिए नहीं रहे। लक्ष्मी यहाँ धूल में लेटी सरस्वती घर घर की बेटी, ई पहचान छले मिथिला के। तब सवाल छे जे हमर तो इतिहासे छे बड़ हम काल की करबे से हम नहीं जाने छिए, लेकिन हमर जे इतिहास छे मिथिला के और भारत के जे इतिहास छे वो तो गौरवशाली छे। लेकिन उत्थान और पतन प्रकृति के शाश्वत नियम छे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहने छथिन जे उत्थान और पतन केवल प्रकृति का शाश्वत नियम ही नहीं बल्कि ये इतिहास का चक्रीय सिद्धांत है और ये हो के रहता है। तो हम आगे कह चाहिए जो सूर्योदय सूर्यास्त, सूर्यास्त पुनः सूर्योदय, यह तो प्रकृति के संदेश। दुखक बात जो हमारा सबक जो गौरवशाली मिथिला वो वास्तव में आए सब तरह कमजोर भ गेल, जै सब तरह कमजोर भ गेल तै तो मिथिला स्टूडेंट के यूनियन के जन्म भेले हैं और एहने यूनियन से फिर अपना गौरव के प्राप्त करते। मार बाप भारत संदेश गुलाम भ गेले, लेकिन अहाँ के बुझल है जे भारत के गुलामी के इतिहास से हो 100 साल के छे और आजादी के इतिहास 100 साल के से हो छे। मतलब ही जे 1707 ईस्वी में औरंगजेब के मृत्यु भेले और भारत के विकेंद्रीकरण शुरू भेले। 1757 में पलासी के लड़ाई भेले, अंग्रेज छल से प्रपंच से षड्यंत्र से वो युद्ध जीतलक, वो विजय नहीं रहे, वो षड्यंत्र रहे। 1764 ईस्वी में बक्सर के लड़ाई भेले, अंग्रेज जीतलक, विधिवत जीतलक, ओकर साम्राज्य विस्तार अभियान शुरू भेले। लेकिन जे 1757 से पलासी के लड़ाई से साम्राज्य विस्तार अभियान शुरू भेले वो 1856 में जाकर पूरा भेले, यानी 100 बरस के निरंतर प्रयास के बाद भारत पर विजय प्राप्त कल के अंग्रेज। अब फिर दूसरा फेज लिया जे भारत के आजादी के जहां शुरू भेले लड़ाई, तो ओहो लड़ाई हालांकि वैसे पहले बहुत छोट छोट लड़ाई भेल छले। मोपला विद्रोह भेल रहे, संताली विद्रोह भेल रहे, कोल विद्रोह भेल रहे, भील विद्रोह भेल रहे, सन्यासी विद्रोह भेल रहे, किसान विद्रोह भेल रहे, विभिन्न तरह के विद्रोह पहिनो भेल रहे आजादी के लेल। लेकिन 1857 से विधिवत भारत के राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गए। भले ही 1857 विधिवत शुरू भेले, लेकिन देश का आजादी भेटले 1947 में 100 साल के लड़ाई के बाद। तो कोनो सफलता एक दिन में नहीं भेट जाए, एक रात में नहीं भेट जाए, चुटकी बजा देला से नहीं हो जाए, ओकरा ले लंबा लड़ाई के जरूरत पड़े और लंबा लड़ाई विभिन्न चरण से गुजरे छे। जना राष्ट्रीय आंदोलन के देखियो 1857 में लगले जे हम सब फ्री भ गेलो, लाल किला पर झंडो फहरा दिल गेले, लगले जे भारत बिल्कुल आजाद भ गेले, लेकिन फिर हम सब हार गेलो। 1865 के एक्ट बनले, 1861 के एक्ट बनले, 1892 के एक्ट बनले। अहाँ से तो बुझल है, उदाहरण देव जते गोटे छी ध्यान देव। 1885 ईस्वी में कांग्रेस के स्थापना भेल। कांग्रेस के स्थापना एओ ह्यूम के न छला। आगे बुझलिए कोना भेल रहे ओ सुन लिया। एओ ह्यूम एक पत्र लिखलखिन, कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक छात्र के नाम से एक पत्र लिखलखिन। और पत्र में लिखलखिन कि हर बात के विवरण करे लिखलखिन
जो अगर हिंदुस्तान का एक युवक संकल्प ले ले कि मुझे भारत को आजाद करना है तो भारत आजाद होके रहेगा। हजारों हजार पत्र बांटल गए, वो पढ़ल के तो सो, लेकिन वह पत्र पढ़ल के पढ़ला सुरेंद्रनाथ बनर्जी, वो सीधा सनसनाइत उनका आत्मा में लगलन कि जब एक व्यक्ति चाहेगा और देश आजाद हो जाएगा तो क्या हिंदुस्तान में कोई एक व्यक्ति नहीं है? और अगर नहीं है तो मैं स्वयं क्यों ना हूं, मैं देश की आजादी के लिए पहला आदमी हूं। 1885 ईस्वी में कांग्रेस का स्थापना भेले एगो छोटकी संगठन के रूप में। उस समय में लोग नहीं बुझे चले हैं जे ई संगठन एतेक राष्ट्रव्यापी बनते। जना जना समय बीतैत गेले ओहि में लोग जुड़ैत गेलखिन, युवा जुड़लखिन, वृद्ध जुड़लखिन, शिक्षाविद जुड़लखिन, मजदूर जुड़लखिन, समाज के सब वर्गक लोग जुड़लखिन ओहि आंदोलन से। और एक दिन संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन के संचालन वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भेले। आ विभिन्न तरह के लड़ाई लड़ला के बाद 15 अगस्त 1947 के हमरा आजादी भेटल। ई कोनो बड़ पैघ बात नहीं छै जे मिथिला स्टूडेंट यूनियन आई बुझै छै जे एगो क्षेत्रीय या एगो छोट संस्था छै। हम तो बुझे छिए जे वही कांग्रेस से जो एखुनका मिथिला स्टूडेंट यूनियन के तुलना करिए, जकर स्थापना भेले और जे विकास भेले तो इससे 10 गुना बेसी मजबूत और शक्तिशाली संगठन छै। जखन ओकरा नेतृत्व में देश आजाद भ सकै छै तकरा नेतृत्व में किया युवक छी अहाँ सब उत्साह रहक चाहिए। कहा चाहब जे गुलाब के फूल बड्ड नीक होइ छै, लेकिन ओकर सेज की होइ छै? कांटा। ओकर गद्दी की छियै? कांटा। कमल के फूल बड्ड नीक होइ छै, लेकिन वो कतौ से निकले छै? कीचड़ से निकले छै। तैं दुआरे दुनिया में कोनो चीज कठिन नहीं छै। जहिना एकटा अणु बहुत छोट होइ छै, परमाणु बहुत छोट होइ छै, लेकिन वह अणुबम और परमाणु बम सारा विश्व को ध्वस्त कऽ दै छै। तहिना मनुष्य के जहिया माता के गर्भ में उत्पत्ति होइ छै तहिए भगवान ततेक ताकत दऽ दै छथिन जे ओहि विश्व पर, पृथ्वी पर कोनो काजे नहीं छै जे मनुष्य नहि कऽ सकै। तैं दुआरे अहाँ सबके तऽ कखनो घबराई के बाते नहीं है। बहुत नीक उद्देश्य है, राष्ट्र सेवा में लागल छी, मिथिलाक सेवा में लागल छी। ओहि जगह जतऽ साक्षात वैदेही के जन्म भेलनि, महामाया जन्म लेली, भगवान राम स्वयं एतऽ आबि के, भगवान कृष्ण स्वयं एतऽ अपन सारा चीज देखा के, हमरा तऽ ई लगैया जे अहाँ सब बहुत सौभाग्यशाली छी। अपना माता पिता के अहाँ के परम आशीर्वाद ये जे अहाँ के एहन प्रेरणा भेली काज करे के जे आर्थिक तो कहिए दै छी। एगो बात अहाँ सबके जे आर्थिक समस्या तो कोनो समस्या नहीं छी, एकर तो कखनो चाहत कर मतलब कखनो तनाव लेबे नहीं करब। ई तो कि छियै ने, ई तो सफलता के कुंजी छियै। अरे जहां पैसा है, जहां धन है, जहां दौलत है, जहां जमीन है, जहां माल है, वहां कल्ला है, वहां द्वेष है, वहां विघ्न है, वहां बाधा है। लेकिन जतो पैसा नहीं छे, आर्थिक कमजोरी छे, लेकिन तुलसीदास जी की कहलखिन है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। हमरा समय एकता रहक चाहिए, एक भाव रहक चाहिए, एकजुटता रहक चाहिए, संकल्प रहक चाहिए। अर्थ के आप बताओ तो अर्थ के आधार पर की भेले हैं? आप देखा दिए तो हमरा जो पैसा के बल पर भेले हैं, जो वहां के कतो या दिमाग में ते चीज के अहाँ हटा लिया। पैसा किछ नहीं छी। आगे हम छोट उदाहरण दै छी, अपन उदाहरण दै छी। हमरा सब पढ़लहुँ लिखलहुँ गेलहुँ कॉलेज में, बीत रहे कॉलेज रहे, वेतन नहीं भेटै छला। ई सब विद्यार्थी छथि, सामने में देखने छथि। शुरू केलहुँ कतऽ से तो ओहिना कह दै छी,
पहिल बात कह दै छी जे 27 नवंबर के दाथ में गेलौं, पूरा दाथ घुमलौं चंद्रकिशोर बाबू आ हम, आ सब गोटे के कहलियन जे एगो विद्यालय बनाबे, एगो के बांस देब। सब कहले आयब। दाथ में बांस कटलौं, सोनहर में कटलौं, शिवनगर में कटलौं, पराही में कटलौं, नवानगर में कटलौं, मंगरा में कटलौं, कोर्थू चारू टोल कटलौं, बोरबा कटलौं, एकटा के बांस मंगलौं। एना ग्राउंड रहे, 7 गो खुट्टा गाड़ दिलिए, 7 गो बोर्ड दे दिलिए। पब्लिक स्कूल महल दू महल लोग बना के चलबे छे, 7 गो खुट्टा में बोर्ड दे दिलिए आ सीधा पब्लिक स्कूल शुरू कर दिलिए। बस पर एक दिन अबै छलौं, कनिए दिनक बाद जहन स्कूल खोललौं तो एगो सीनियर लोग छला, ओ कहले जे विनोद जी अहाँ एखन की करै छी? तुम कहली छलौं तो कॉलेज में छी सर, लेकिन कॉलेज में वेतन नहीं भेटैया तो सोचलौं जे एगो पब्लिक स्कूल खोली। कहले पब्लिक स्कूल? तो हम कहलिए हाँ, को सहयोग यऽ आ कोशिश करै छी जे एकटा CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल खोली। तो कहला कि अहाँ पगला गेलिए कि? हम कहलिए की भेलै श्रीमान? अरे CBSE विद्यालय खोले के लेल, CBSE से एफिलिएशन ले के लेल विद्यालय के कम से कम 25 करोड़ टका चाहिए। अहाँ एगो गरीब बाप के बेटा छी, अहाँ ई सपना की देख लेलिए? मानव जे दिन ओ कहला तो हमरा पर नहीं कोनो इफेक्ट पड़ल। हम अपन निरंतर संकल्प जारी रखलौं, लेकिन कोना ओ काज भेलै से हम नहीं बुझलिए जे 25 करोड़ से लेकर 50 करोड़ पता ले। जे व्यक्ति के अंदर में संकल्प छे ओकरा कत्तो कोनो बाधा नहीं छे, कत्तो बाधा नहीं छे। रहल बात बाधा जो छे अहाँ के कह दै छी, ये दूटा चीज चूंकि बच्चा छी, सब गोटे हृदय से सब बात कह रहा छी, भाषण नहीं दो रहा। दूटा चीज से बड़ खुश हुए, अब दूटा चीज से बड़ बेसी दुखी हुए। की दूटा चीज से कौन कौन चीज से बड़ खुश होए? कि ओ जे बजा के अहाँ के दुर्गुण अहाँ के कह, आलोचना मुंह पर करे तो गदगद भए जाए। एहि दुआरे जे ओ अहाँ के शुभचिंतक छथि और शुभचिंतकेटा अहाँ के आलोचना कऽ सकै छथि। लेकिन जो प्रशंसा कऽ दे तो तखने सावधान भऽ जायब जे ई व्यक्ति हमरा विनाश के लेल सबटा रास्ता बनबे ले तैयार छथि। अहाँ के मुंह पर प्रशंसा के मतलब भेल जो अहाँ के विनाश चाहै छथि। तो एगो तो ई तो दूटा भेल, आ दोसर भेल बाधा और हिट, यानी पाछा से ठेलना। जो बाधा हुआ तो बुझिए जे बहुत मंगलकारी बात है। एहि दुआरे जे जहन बाधा होइ छै तऽ की होइ छै? पानि के देखैत हेबै, जहन ओकरा धारा के केओ रोकि दै छै तऽ ओ जमा भेनाइ शुरू होइ छै, ओकर ताकत बढ़नाइ शुरू होइ छै। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। ओकर ताकत बढ़नाइ शुरू होइ छै, 2 गुना 4 गुना 10 गुना, आ जतेक ताकत लगेला से बाधा दूर होते से ओ बाधा के तोड़ के निकले। आ पाछा से जो केओ ठेलैया तो सावधान भए जाओ। एहि दुआरे जो चाह जेकरा ठेल दिए मुँहे करे खसि पड़ा, ओकर उद्देश्य से रह। ई बुझे के बात छै। एखन लगैत है जे सर प्रवचन दे रहा नहीं, हम बुझे छी अहाँ के उद्देश्य बढ़िया ये। रहल जे आर्थिक जे छै, अरे गाड़ी में डीजल नहीं रहते, पेट्रोल नहीं रहते तो चलते केना? लेकिन सोच के बात छै। एहि दुनिया में कह दै छी हम, एहि दुनिया में जो सबसे आसान कोनो चीज छे तो हमरा नजर में धन संग्रह केनाइ छै। लेने वाला नहीं है, धन जमा करने वाला नहीं है, लेने वाला। चंदा ले वाला कहाँ छै? सहयोग ले वाला कहाँ छै? सहयोग सारा दुनिया में तत्तिक सहयोग देबा वाला छै, तत्तिक सहयोग देबा वाला छै जे कतौ धन के कमी छैये ने सहयोग लेबा वाला छै। लेकिन एकेटा बात, सहयोग लेबक लेल अहाँ के वाणी चाही, अहाँ के विचार चाही, अहाँ के बुद्धि चाही, अहाँ के व्यवहार चाही, अहाँ के आचरण चाही। से जो नहीं है तो हम नहीं भेटल, तहन तो एक नया पैसो बड़ कठिन छै, तहन तो नहीं भेटल। रहली बात कि केना आबक चाही पैसा, बहुत सारा साधन छै, दैत रहब हम टिप्स सब।
लेकिन एगो दूगो बात पहले संगठन से संबंधित कह दै छी, तखन ओकरो बारे में कहब जे केना धन आयल। एगो चीज कह दै छी, हमर ई मैसेज मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जे शीर्षस्थ होत तत तक जेबाक चाही, जे हमर गार्जियन एक ढंग के सुझाव दिलथि। की कह दै छी तो भारतीय जे राजनीति वर्तमान, वो राजनीति समाज के विखंडित कऽ देलकै, वो जाति में, वर्ग में और संप्रदाय में विखंडित कऽ देलकै। एहि दुआरे जो समाज एक भऽ जेतै, जो एतऽ धार्मिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से एकता कायम भए जेतै, तो आज जे 2 नंबर आदमी राजनीति क्या के अपन उल्लू सीधा कह रहल छै, ओकर नहीं चलते राजनीति। परिणाम छै जो आइ समाज के तोड़ देलके हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और अर्थ के नाम पर। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, हिंदू, मुस्लिम, विभिन्न। अहाँ एगो चीज बुझ लिया, ई बहुत गंभीर मुद्दा कह रहल छी। ई कोनोटा संगठन के लेल आइ के समय में, आइ के तारीख में, कोनोटा संगठन के लिए सबसे इंपोर्टेंट चीज ये हो गए है जो कोई संगठन के पहचान कोनो जाति और धर्म के रूप में नहीं है। ये नहीं लागत चाहिए जे ब्राह्मणक बच्चा के संगठन छे। 5टा ब्राह्मणक बच्चा रहे संगठन में, तो 5टा दोसर जाति के बच्चा रहे, 5टा दोसर धर्म के बच्चा रहे। नहीं जो लोग में ई चल गए मैसेज जे ब्राह्मणक संगठन छे, तो बुझ लिया जैना जन्म ललक तो एना ही चल जाते, अहाँ सफल नहीं है। ये हमार मंत्र सीख बड़ आवश्यक है। कखनो जातीय पहचान संगठन के नहीं हेबाक चाहिए जे कोनो जाति विशेष के संगठन छे। दोसर बात सुन लिया, ई तो शक्तिपीठ जीवन के आरंभ हुए छे 2 लिंग से, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब मिथिला जे छे, मिथिला में वाम शक्ति जे रहले हैं से सदैव रहले हैं भारी, यानी पुरुष पर हमेशा तो मातृशक्ति, पितृशक्ति पर हमेशा भारी रहले हैं। शंकराचार्य तो अबै छथिन, मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ होइ छै, मंडन मिश्र पराजित भ जाय छथिन, लेकिन जहन भारती से होइ छनि शास्त्रार्थ तो फैल जाय छै। जे धनुष के तोड़े के लेल बढ़ गेल सब गोटे एना एना क्या के, ओ केहन धनुष तो डेली सीता मैया जाय छलखिन, ओ तो निपै ले आ एना उठा के एना के राखि दै छलखिन।